हेलो एवरीवन, टॉपिक स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज़ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, हम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर की बात कर लेते हैं। तो एफिशिएंसी से जो है वो क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, आपके एमसीक्यूज़ क्वेश्चन भी आते हैं। और अगर जब आप मेंस लिखने जा रहे हैं तो मेंस में कैलकुलेट करने बोलता है, कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, और कुछ डेटा आपको गिवन होगा वहाँ पर। तो देखिए, आते हैं एक एक करके, हम अच्छे से बात करने वाले हैं। तो देखिए, पहला जो है वो एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर का डेफिनेशन क्या होता है। किसी भी अगर मैं एफिशिएंसी जनरल वे में बात करूं तो एफिशिएंसी हमारा क्या होता है, ये सिंबल होता है एफिशिएंसी, परसेंटेज में हमेशा डिफाइन किया जाता है। तो एफिशिएंसी परसेंटेज इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट में अपॉन इनपुट कर देंगे तो क्या हो जाता है, हमारा एफिशिएंसी निकलता है। तो अगर आपको अपनी एफिशिएंसी निकालनी है तो आप कितना इनपुट दे रहे हैं, देखिए एग्जाम के लिए अगर प्रिपेयर करें तो आपका इनपुट क्या होगा और जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो आपका हो जाएगा आउटपुट। तो ये हो जाएगा आपका आउटपुट। और देख लीजिए एफिशिएंसी, और आपकी एफिशिएंसी कम से कम 90% के ऊपर जानी चाहिए। अब आउटपुट को एज इट इज़ रखिए। इनपुट क्या होता है, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट प्लस लॉसेस होता है। आउटपुट प्लस लॉसेस, तो क्या होता है, मशीन में कई तरीके के लॉसेस जो है वो डिफाइंड होते हैं। लाइक हमारा कॉपर लॉस होता है, आयरन लॉस होता है, डाइलेक्ट्रिक लॉस होता है, स्ट्रे लॉस होता है। तो जो भी लॉसेस है उसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, वो वीडियो ज़रूर आप देखिएगा। ये हो जाएगा आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेस। अब देखिए, अगर मैं ट्रांसफार्मर की स्पेसिफिकली बात करूँ तो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज़ कि एफिशिएंसी जो है वो हाई होती है, क्योंकि क्या होता है, ये एक स्टैटिक डिवाइस है। स्टैटिक डिवाइस होने की वजह से क्या होता है, इसमें जो भी फ्रिक्शन विंडेज लॉस होता है वो नहीं होता है। और अगर जितना ज़्यादा लॉस कम होगा उतना ही ज़्यादा वो मशीन जो है एफिशिएंट होगा। तो एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है ट्रांसफार्मर की एज़ कम्पेयर टू अदर इलेक्ट्रिकल मोटर्स ऑफ सेम पावर रेटिंग। अगर ये फार्मूला की बात करूँ तो ये फार्मूला जो है वो सभी मशीन के लिए एप्लीकेबल है। ये जनरल फार्मूला होता है एफिशिएंसी का। अब जो है स्पेसिफिकली ट्रांसफार्मर के एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर मैं लॉसेस देखूं तो लॉसेस में जो हमारा जो ट्रांसफार्मर में लॉसेस होते हैं जनरली वो क्या होता है, हमारा कॉपर लॉस होता है, जिसको हम बोलते हैं I²R लॉस बोलते हैं। एंड हमारा जो सेकेंड लॉस होता है वो होता है आयरन लॉस, जो कि दो टाइप का होता है, हिस्टेरिसिस लॉस एंड एडी करंट लॉस। तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा लॉसेस क्या है, और आउटपुट आपको जो है वो दिया रहेगा कितने केवीए रेटिंग का जो है आपका ट्रांसफार्मर में है। तो देखिए आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट होता है, देखिए केवीए में जनरली डिफाइंड होता है हमारा ट्रांसफार्मर। केवीए जो है वो क्या होता है, एस होता है, एस से हम कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लिखते हैं P cos phi। ये हमारा होता है रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका आउटपुट ऑफ ट्रांसफार्मर का P cos phi। अब देखिए P जो है वो क्या होता है, P इज इक्वल टू V इंटू आई का प्रोडक्ट होता है, VI का प्रोडक्ट होता है। तो इसको आप लिख दीजिए VI cos phi। लेकिन हम लोगों को क्या करना रहता है, यहाँ पर जो है लोड की तरफ देखना रहता है, इसलिए हम लोग V2I2 cos जो है वो हम लोग phi लगा देते हैं। तो ये हमारा आउटपुट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में आप पुट कर लीजिए एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। एफिशिएंसी इज इक्वल टू, पुट करिए V2I2 cos phi। phi2 भी लिख सकते हैं, cos phi भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा आउटपुट। तो देखिए आउटपुट क्या हो जाएगा, V2I2 cos phi प्लस आयरन लॉस है, तो आयरन लॉस को क्या बोलती हूँ मैं, PI से हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, और कॉपर लॉस को PCU से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर। तो ये जो फॉर्मूला आपका बना है ये हो जाएगा फुल लोड पे। यहाँ पर कोई भी लोडिंग की कंडीशन आपको दिया हुआ नहीं है कि कितने पे लोडिंग किया गया ट्रांसफार्मर को। ये हो जाएगा आपका एफिशिएंसी का जनरल फॉर्मूला। तो इसको नोट करिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए एफिशिएंसी एट एनी लोड। अब हमेशा तो ऐसा नहीं है कि ट्रांसफार्मर को आप फुल्ली लोडेड करके रखेंगे, किसी भी लोडिंग पे ये मेंशन किया जा सकता है कि आप लोडिंग इतने लोडिंग पे निकालिए।
सपोज जो ट्रांसफार्मर है वो क्या है 50% लोडेड है, तो हम स्मॉल x से रिप्रेजेंट करते हैं लोडिंग को। x इज इक्वल टू अगर 50% दिया रहेगा तो आप 1/2 लीजिएगा, अगर 75% दिया रहेगा तो 3/4 लीजिएगा। तो ये हो जाएगा एफिशिएंसी एट एनी लोड x इज इक्वल टू जो भी है यहाँ पर देखिए x से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आउटपुट। अगर मान लीजिए 100 kVA का हमारा क्या है ट्रांसफार्मर है, और अगर हम लोगों को बोल रहा है कि 50% लोडिंग कंडीशन है उस पर आपको निकालना है, तो आपका जो KVA रेटिंग होगा वो हो जाएगा 0.5 × 100 इक्वल टू 50 KVA हो जाएगा। तो आपने किया क्या है, यहाँ से x का मल्टीप्लाई कर दिया आप अपने KVA को, तो वही चीज़ मैं यहाँ जो है वो इसमें रिप्रेजेंट करना चाह रही हूँ। तो ये हो जाएगा x × V2I2 cos phi अपॉन में हो जाएगा देखिए x V2I2 cos phi। ये हो गया। देखिए अब मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि जो हमारा आयरन लॉस होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, वो लोडिंग पे डिपेंड नहीं करता है, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर मान लीजिए 100 वाट दिया हुआ है लॉसेस, तो आप कितना भी लोडिंग लीजिएगा वो 100 ही आएगा, 100 ही पे ही कांस्टेंट होगा। तो ये हमारा PI कांस्टेंट होता है, तो x का मल्टीप्लिकेशन इसमें नहीं होता है, तो आप PI को जो है वो एज इट इज़ लिख लीजिए। PI को मैंने लिख लिया, देखिए हो गया। अब PCOFL है, देखिए जब आप PCOFL फुल लोड देखेंगे कॉपर लॉस का, तो जब आप x लोड पे निकालते हैं तो ये PCU एट एनी x लोड इज इक्वल टू x² टाइम जो है वो वेरी करता है फुल लोड का। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर PCOFL आपको दिया हुआ है 1000 वाट, तो अगर आपको x लोड 50% लोडिंग पे निकालना है तो x इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। 1/2 के हिसाब से आप 1/2 का स्क्वायर करेंगे इंटू 1000 करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 1000 इज इक्वल टू 250 वाट। ये आपका एक्सप्लेनेशन है कॉपर लॉस एट एनी लोड x। तो देखिए अब डाउट नहीं रहना चाहिए आपको, इससे भी जो है वो MCQs क्वेश्चन पूछता है डायरेक्टली SSC JEE में। और यहाँ पर x² ध्यान रखिएगा, x नहीं है। अगर 1000 दिया है तो जो भी क्वांटिटी दिया है उसको आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। अगर 1000 है तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 250 बन गया, तो ये हो गया। तो देखिए यहाँ पर हम x² को जो है वो लिख रहे हैं PCOFL। तो ये जो है मैंने ब्लैक पेन से लिखा हुआ है आपके लिए, ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि देखिए ये जो है वो x² टाइम्स जो है वो बढ़ रहा है। इस फॉर्मूले को भी आप क्या कर लीजिए, बॉक्स में फिल कर दीजिए। ये इन जनरल फॉर्मूला है हमारा x लोडिंग की कंडीशन है। अब नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी। मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन क्या होती है, उस कंडीशन में हम लोगों को x की वैल्यू निकालना पड़ता है कि x की वैल्यू जो है वो क्या हो जाती है हमारा मैक्सिमम लोड के कंडीशन में। अब जो आपका टॉपिक रहेगा वो लिखिएगा कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी। मैक्सिमम एफिशिएंसी और इसको ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक आपके लिए। डायरेक्टली जो है वो क्वेश्चन आता है, एक तो MCQs क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम एफिशिएंसी का कुछ क्वेश्चन आएगा जो मैंने डिस्कस किया हुआ है जब मैं MCQs क्वेश्चन करवा रही होंगी तब। नेक्स्ट जो है आपको जो है मेंस के लिए भी आप डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है डिराइव द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। तो यहाँ आपको ये सब एक्सप्लेन करना पड़ेगा। पॉइंट वाइज जो है हम एक एक करके देखते हैं। देखिए जब भी आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर आपको मैक्सिमा या मिनिमा आपने पढ़ा होगा, तो किसी चीज़ का अगर आपको मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है तो आपको क्या करना पड़ता है, जो भी क्वांटिटी है उसका डिफ्रेंसिएशन करना पड़ता है और फिर इक्वेट करना पड़ता है 0 से। तो यहाँ पर आप क्या करिए, एफिशिएंसी को लिख दीजिए एट एनी लोड x इज इक्वल टू, देखिए V2I2 cos phi को मैंने यहाँ P से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर P से अगेन मैं रिप्रेजेंट कर देती हूँ, तो ये मेरा कुछ ऐसा बन जाएगा। ये मैं जस्ट सिंप्लीफिकेशन के लिए कर रही हूँ। PI तो हमारा कांस्टेंट है एंड x² PCUFL, ये हो जाएगा हमारा PCU ही लिखिए इसको।
ये आ गई हमारी कुछ इस तरीके का कंडीशन, वेयर P इज इक्वल टू V2I2 cos phi एंड दिस इज इक्वेशन 1। अब आप करिए डिफरेंशिएट इक्वेशन 1, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। x क्या है? x कुछ नहीं है, हमारा लोडिंग है। तो डिफरेंशिएट करके बताइए कितना आंसर आ रहा है आपका। डिफरेंशिएट करेंगे तो देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, एक एक करके डिफरेंशिएट करते हैं और कुछ कंडीशन आएगी, वहाँ पर हम कंडीशन निकालेंगे क्या कंडीशन आ रही है। तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ एफिशिएंसी इज इक्वल टू, आपको 0 से इक्वेट करना है। तो देखिए यहाँ पर जो है वो u/v का फॉर्मूला लगाइए, डिफरेंशिएट करिए। डिफरेंशिएट करना तो आई होप कि आप सब लोगों को आता ही होगा अच्छे से। ये हो जाएगा xp प्लस pi प्लस एक्स स्क्वायर PCU इंटू, यहाँ देखिए x इंटू p है तो यहाँ पर बचेगा p माइनस xp, ये हो जाएगा p, x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1 तो ये हो जाएगा p बचेगा, pi तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है जो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x PCU डिवाइडेड बाई xp प्लस pi प्लस एक्स स्क्वायर PCU का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी क्वांटिटी को आपको क्या करनी है, इक्वेट टू 0 करना है। तो देखिए नीचे क्वांटिटी, इस इक्वेशन को आप 0 से इक्वेट करेंगे तो देखेंगे नीचे वाली क्वांटिटी मल्टीप्लाई होगी 0 से, तो नीचे वाली क्वांटिटी तो हमारी हो गई 0। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, तो आप बस देखिए यहाँ p है, अंदर मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा x p स्क्वायर आएगा यहाँ पर देखिए, प्लस p इंटू पी आई आएगा, प्लस एक्स स्क्वायर p PCU आया, माइनस x p स्क्वायर आएगा, माइनस में आएगा देखिए ये x है, यहाँ 2x है तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर p PCU इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आया होगा जो है आप लोगों को। नेक्स्ट देखिए एक्स पी स्क्वायर एक दूसरे से कैंसिल हो गया तो इसको हटा देते हैं पूरे इक्वेशन से, लिखेंगे पी आई प्लस एक्स स्क्वायर PCU माइनस 2x स्क्वायर PCU इक्वल टू 0, यही आया। देखिए यहाँ पर p है, यहाँ पर p है, यहाँ पर p है, तो ये सारा p जो है वो हट करके 0 से इक्वेट करेंगे तो ये हट जाएगा, बचेगा कितना pi प्लस एक्स स्क्वायर PCU इज इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर PCU इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर PCU, यहाँ 2x स्क्वायर PCU है तो ये हो जाएगा pi माइनस एक्स स्क्वायर PCU इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो आपका इक्वेशन निकल के आया एक्स स्क्वायर PCU, सब लोग जो है वो डेरिवेशन करिए अच्छे से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर PI अपॉन PCU। यहाँ से जो है इक्वेशन ये आएगा, यहाँ पर x इज इक्वल टू कितना आएगा देखिए, अंडर रूट ऑफ PI अपॉन PCU। यही जो है आपका क्या आ रहा था, यही जो है हमारा फाइनल देखिए इक्वेशन है, एट द वैल्यू ऑफ x एट मैक्सिमम एफिशिएंसी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ PI अपॉन PCU जो है आपका इक्वेशन आ जाने वाला है। तो देखिए इसको आप अच्छे से एक बार ड्राइव करिए, पूरे चीज़ों को समझिए कि किस तरीके से जो है आपका आने वाला है। तो अब हम देखते हैं, देखिए x की वैल्यू आपने लिख लिया, ये इक्वेशन को भी आप ध्यान रखिएगा, इस इक्वेशन को भी ध्यान रखिए, यहाँ तक जो है वो आप अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो है हम एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। अब पूछता है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी में एक तो ये कंडीशन हो गई कि x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ PI अपॉन PCU हो जाएगा, PI अपॉन PCU। और आप देखिए एक्स स्क्वायर PCU FL है तो हमारा इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा PCU एट एनी लोड जो है x हो जाएगा इज इक्वल टू
पी आई आपका आ रहा है यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1, क्योंकि ये हमारा PCUFL था, मैंने वहाँ पर जो है आपको बताया हुआ था। तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पर PCUFL एक्स PI इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर PCUFL, ये हो जाएगा √PI/PCUFL। मार्क कर लीजिए, वो आपको जो है वो आसानी हो लिखने के लिए, इसलिए मैंने लास्ट में आपको फिर से बता दिया कि इसको ऐड कर लीजिए। ये हो जाएगा हमारा PCU एटर्नल लोड इक्वल टू PI। तो यहाँ से हो जाएगा कॉपर लॉस इज इक्वल टू आयरन लॉस। ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है आपकी। एक्स का वैल्यू निकाल लिए, कॉपर लॉस निकाल लिए, एक और बचता है हमारा आउटपुट एट मैक्सिमम एफिशिएंसी। मैक्सिमम एफिशिएंसी के केस में जो है आपका आउटपुट कितना आता है वो आपको निकालने के लिए बोलेगा। देखिए, तो आपको क्या करना है, आपको KVA जो है निकालने बोलता है एट एनी लोड एट मैक्सिमम एफिशिएंसी इज इक्वल टू, जो भी आपने x निकाला है वो मल्टीप्लाई करिए इनटू KVA एट क्या हो जाएगा, एट गिवन लोड। तो ये आपका हो जाएगा फॉर्मूला। एंड इस x की वैल्यू आप पुट कर लीजिए। तो देखिए KVA गिवन हो गया, ये x का वैल्यू क्या हमने निकाला था, PI/PCUFL। तो ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे डायरेक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे पूछने वाला है। इसको आप बॉक्स में फिल कर दीजिए और ट्रिपल स्टार, इस फॉर्मूले को ट्रिपल स्टार मार्क करिए, इस फॉर्मूले को आप ट्रिपल स्टार मार्क करिए और इस फॉर्मूले को आप ट्रिपल स्टार मार्क करिए। तो पूरे डिस्कशन ऑफ एफिशिएंसी में जो है ये 3 इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको निकल करके आया है। ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रहना चाहिए। जब आप MCQs क्वेश्चन देखेंगे तो देखेंगे इस फॉर्मूले का आप डायरेक्टली यूज़ करेंगे। आपको क्वेश्चन में PI दिया रहेगा, PCUFL दिया रहेगा एंड आपसे पूछेगा कि x की वैल्यू, या फिर डायरेक्ट कंडीशन होती है, पूछेगा एट मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो ये आपको ऑप्शन में ध्यान रखना है कि कॉपर लॉस हमेशा इक्वल टू द आयरन लॉस हो जाएगा। तो यहाँ तक जो है हमारा डिस्कशन कंप्लीट था एफिशिएंसी के लिए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट फर्दर अपडेट्स। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।